क्या डैंड्रफ से भी होता है हेयर लॉस? दोस्तों, बहुत से लोगों को ये प्रश्न आते हैं कि क्या डैंड्रफ भी हेयर लॉस के लिए जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डैंड्रफ की वजह से उनके बाल कम होते जा रहे हैं, उनका हेयर लॉस बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे कि क्या डैंड्रफ भी हेयर लॉस का कारण बन सकती है, यदि बनती है तो क्यों और कैसे, और इसका इलाज क्या है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अमूमन डैंड्रफ और हेयर लॉस अलग अलग बीमारियां होती हैं, क्योंकि डैंड्रफ का हेयर लॉस से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। डैंड्रफ से वाइट फ्लेक्स बनते हैं, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ग्रीसी फ्लेक्स भी बन सकते हैं, लेकिन अमूमन डैंड्रफ से हेयर लॉस नहीं होता। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर डैंड्रफ के कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। उन्हीं सब कंडीशंस को जानेंगे। पहले जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। डैंड्रफ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है और पूरी दुनिया में लगभग आधे लोगों को ये बीमारी उनके जीवन काल में कभी ना कभी परेशान करती है। यानी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, तो 400 करोड़ लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी डैंड्रफ से आमना सामना करना पड़ता है। डैंड्रफ दो किस्म का होता है, एक ड्राई डैंड्रफ होता है और दूसरा होता है ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ के अंदर फ्लेक्स बनते हैं वाइट रंग के, खुजली होती है। ये स्किन की ड्राइनेस की वजह से होता है। जब हमारी स्कैल्प की सीबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, या हम पानी कम पीते हैं, या फिर फाइबर कम खाते हैं, या स्ट्रेस की वजह से, ड्राई डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। यदि डैंड्रफ लंबे समय तक चलता रहे तो ये बालों को जो पोषण मिलता है उसके अंदर कमी कर देता है, और पोषण की कमी की वजह से बाल पतले भी हो सकते हैं, झड़ भी सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है। और दूसरा डैंड्रफ होता है ऑयली डैंड्रफ। आप सब जानते हैं ऑयली डैंड्रफ, जब सिबोरिक ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तेल ज़्यादा बनाती हैं, तब ऑयली डैंड्रफ आता है। इस ऑयली डैंड्रफ की वजह से फ्लेकिंग होती है, ग्रीसीनेस हो जाती है, स्कैल्प को पोषण कम मिलने के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। ये फंगल इन्फेक्शन और ऑयली डैंड्रफ मिलकर हेयर लॉस का कारण बनते हैं, बाल झड़ने का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, और भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर डैंड्रफ होता है और ये डैंड्रफ हेयर लॉस का कारण बनता है। जैसे बालों में फंगल इन्फेक्शन होना, जिसे हम टीनिया कपाइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन मेलाजेजिया नाम की एक फंगस की वजह से होता है, जो हमारी स्किन पर, स्कैल्प पर लगी होती है। ये मेलाजेजिया फंगस डैंड्रफ होने का कारण बनती है, और यही डैंड्रफ यदि लंबे समय तक चलता रहे तो हेयर लॉस का कारण बन जाता है। इसके अलावा स्कैल्प का एक्जिमा, स्कैल्प की सोराइसिस, लाइचन प्लेनोप्लेरिस और फोलिकुलाइटिस डिकैल्वेंस की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है, और ये डैंड्रफ परमानेंट हेयर लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशंस हैं जब डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस होता है। तो आप यदि डैंड्रफ से पीड़ित है तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डैंड्रफ को आसान ना माने, डैंड्रफ को यूं ही ना छोड़ दें, क्योंकि यदि ये लंबे समय तक रहता है या किसी ऐसे कारण की वजह से डैंड्रफ होता है जो मेडिकल कंडीशन है, फंगस, सिबोरिक स्किन या फिर अन्य इन्फेक्शंस, उनकी वजह से आपको हेयर लॉस भी हो सकता है, और ये हेयर लॉस परमानेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से समझ आ गया होगा कि डैंड्रफ भी हेयर लॉस का कारण बन सकता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है, जिनके मन में दुविधा है कि डैंड्रफ से क्या हेयर लॉस होता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।